हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सभी के लिए गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में नोट करते जाइए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टो लक्सन ने हाल ही में शपथ ली है। तो क्रिस्टो लक्सन ने शपथ ली है। अब बात करें न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? राजधानी तो वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नीचे पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो भारतीय नागरिकों को मलेशिया ने हाल ही में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। अब मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। क्या राजधानी है? कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल के राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में शुभारंभ किया। किसने? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने अभी राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पोत का अनावरण किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कलगी पोत का अनावरण किया। क्या? कलगी पोत का अनावरण किया। अब बात करते हैं इसे कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत। क्या? नई दिल्ली में प्रोजेक्ट 15B के श्रेणी के तहत कलगी पोत का अनावरण किया। साथ ही बता दें आपको, इस कलगी पोत के बाईं ओर कांगला पैलेस की चित्रित किया गया और दाहिनी ओर कांगला शाह का चित्र दर्शाया गया है, जो कि कांगला पैलेस क्या है? बाईं ओर और कांगला शाह दाहिनी ओर इस पोत पर दर्शाया गया, जो कि मणिपुर का ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है। क्या है? मणिपुर का ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है, जो कि इस पर दर्शाया गया। एक दाहिनी ओर जो दिखाया गया कालका सा, यह एक मिथकीय चित्र है। अब साथ ही साथ बात करें कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के 4 स्टील विध्वंसक पोतों की श्रृंखला का ये तीसरा पोत है। क्या? तीसरा पोत है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के 4 स्टील्थ विध्वंसक पोतों की श्रृंखला का तीसरा पोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर संपन्न हुआ या समाप्त हुआ? तो 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हाल ही में संपन्न हुआ। अगले प्रश्न पर चलिए। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप पंजाब ने जीती है। किसने जीती है? पंजाब। अब बात करते हैं किसको हराकर। तो हरियाणा को हराकर। क्या? हरियाणा को हराकर पंजाब ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम की है।
यह मैच कहाँ पर खेला जा रहा था? तो चेन्नई में खेला जा रहा था। कहाँ खेला जा रहा था? चेन्नई में खेला जा रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बाहर निकालने में किस मशीन का उपयोग किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी ही खुशी की बात है कि 41 श्रमिक सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। इनको निकालने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया गया उसे बोला जाता है आगर ड्रिलिंग मशीन। क्या बोला जाता है? आगर ड्रिलिंग मशीन, जिसको हिंदी में बर्मा मशीन या ड्रिलिंग मशीन भी बोला जाता है। क्या? बर्मा मशीन या ड्रिलिंग मशीन। क्या? या ड्रिलिंग मशीन भी हिंदी में बोला जाता है। इसकी बात करें इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग इसका नाम फुल क्या है? इंजीनियरिंग हॉरिजॉन्टल आगर ड्रिलिंग मशीन। क्या? इंजीनियरिंग हॉरिजॉन्टल आगर ड्रिलिंग मशीन इसका नाम है। अब बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। क्या? देहरादून। यहाँ के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। अब उत्तराखंड, चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉट कुक्ड मील योजना कहाँ से शुभारंभ किया? तो हॉट कुक्ड मील योजना का कहाँ से शुभारंभ किया? तो अयोध्या के एक विद्यालय से, जो कि पुलिस स्थित कंपोजिट विद्यालय में इस योजना का शुभारंभ किया। किसने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब इसमें क्या होगा? बच्चों को पका हुआ खाना दिया जाएगा। क्या? बच्चों को पका हुआ ताज़ा खाना दिया जाएगा। अब साथ ही साथ बात करें कि 35 जनपदों में 401 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास किया। कितना? 35 जनपदों में 401 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी शिलान्यास किया। साथ में शिलान्यास। अब उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश का पशु क्या है? तो 12 सिंगा पशु है, राजकीय पशु है। और पक्षी है सारस क्रोच। चलिए अगले क्वेश्चन पे। भारत और कौन सा देश माइक्रोवेव उपग्रह निसार को लॉन्च करेगा? तो भारत और अमेरिका साथ में मिलकर माइक्रोवेव उपग्रह निसार को लॉन्च करेगा। किसको करेगा? निसार एक उपग्रह को लॉन्च करेगा। अब निसार जो उपग्रह है ये किसका वर्क क्या करेगा कि पृथ्वी का अवलोकन के लिए भेजा जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। किस व्हीकल से? तो GSLV व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ यह एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जो कि पृथ्वी का अवलोकन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कब तक बढ़ाया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया। यह 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अब बात करें इसमें क्या है, तो प्रति व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आता है,
उसे एक व्यक्ति को 5 किलो गेहूँ मुफ्त दिया जाएगा अगले 2028 तक। इस योजना को कब शुरू किया गया था? तो इस योजना को अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण किसने किया? तो जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। किसने किया? केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में जेंडर समावेशी कम्युनिकेशन मार्गदर्शिका का अनावरण किया। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद।